वाह, इतनी सजावट, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, कुछ स्पेशल। अब रूम हमारा है तो हमारी कोई बात होगी। ओफो, तुम कितना बोलते हो? हाँ, पर आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम हमारी शिष्य हो। हमेशा गुरु बोलते हैं और शिष्य सुनते हैं। इस वक्त हम गुरु शिष्य नहीं है। तो फिर इस वक्त क्या रिश्ता है हमारा रिमझिम? आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बात कहनी है। स्पेशल? कहीं हमें प्रपोज करने का तो इरादा नहीं है ना? दिल की बात सुनने से डर लगता है क्या? डर नहीं है, हम तो बेताब हैं दिल की बात सुनने के लिए। कमरे की सजावट, दिल की बातें कुछ हजम नहीं होती, फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं, कहो जो कहना है। समीर, हाय। समीर, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, समीर का खड़े खड़े सपना देख रही हूँ। ये ये तो लंदन म्यूजिक स्कूल का लेटर है, समीर के नाम। ओह माय गॉड समीर, तुम कितना अच्छा गिटार प्ले करते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी उंगलियां ना नाचती हो गिटार पर। गिटार बजाना हमारा शौक नहीं, हमारा पैशन है रिमझिम। एक दिन पूरी दुनिया को हमारे गिटार की धुन पर नचाना है हमें। तुम देखना, इस कमरे की जगह एक दिन बहुत बड़ा स्टेज होगा जो कि खचाखच लोगों से भरा होगा। लोग हमारा नाम चिल्लाएंगे, हमसे मिलने के लिए तरसेंगे रिमझिम। तालियों की गूंज चारों ओर गूंजेगी, सब लोग समीर 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 चिल्लाएंगे। कोई डाउट ही नहीं है समीर, ऐसा पक्का होगा। इरादे मजबूत हैं और मंजिल दूर। पर देखना, जिस दिन हमारा एडमिशन लंदन म्यूजिक स्कूल में होगा ना, हमारी मंजिल बहुत करीब आ जाएगी। पर अगर तुम स्टेज पर म्यूजिक प्ले करोगे तो फिर रॉयल समीर का क्या होगा? रॉयल समीर बन जाएगा रॉक स्टार रॉयल समीर। वो भी लिमिटेड एडिशन। एग्जैक्टली। समीर, ये तो तुम्हारा ड्रीम था, फिर क्यों ये एडमिशन लेटर फाड़ दिया? रिमझिम, तुम यहाँ, ये कमरा, एक सेकेंड, तुम कहीं हमें प्रपोज तो नहीं करने वाली हो ना? लंदन म्यूजिक स्कूल जाना हमारा सपना है और रिमझिम हमारी जिम्मेदारी। अब इनमें से हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे रानी माँ। ये सब क्या है समीर? क्या? बनो मत, तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये लंदन म्यूजिक स्कूल का एडमिशन फॉर्म, ये तुम्हारा ड्रीम था ना, फिर क्यों फाड़ा ये एडमिशन लेटर? अरे रिमझिम, हम रॉयल हैं और रॉयल लोगों के इरादे बदलते रहते हैं, ठीक है, इट्स फाइन। झूठ मत बोलो समीर। लेटर का इतना क्या बड़ा इशू बना रही हो रिमझिम? हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट था, अब नहीं। इंटरेस्ट खत्म हो गया या फिर कोई और रीजन है?
मुझसे आंखें मिलाकर कहो समीर। क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी वजह से एडमिशन नहीं ले रहे? अगर ऐसा लगता है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है रिमझिम। मैं जानती हूँ समीर, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, पर मैं तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आना चाहती। हमें इस टॉपिक पे बात नहीं। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? भूलो मत हम रॉयल हैं। एक बार जो ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं। तुम भी मत भूलो कि मैं एक रानी हूँ। जो भी हो जाए, पर मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं देने दूंगी। आपका आज का इलाज पूरा हो गया। थैंक यू। पेंटिंग की एग्जीबिशन में मोहिनी आप? हाँ, हम अच्छा है ना, खुद ही आ गए देखने आपकी ये एग्जीबिशन। रंग बदल गए हैं आपकी पेंटिंग्स के। और तुम एक मामूली सी बंजारन हमारे पति को रिझाती है। इसका मतलब उस दिन जो सोने का बटन गिरा था इनके जैकेट का था। सपने देखेगी तू और तेरी बहन दोनों एक जैसे। तुझे क्या लगा तुझे? हाँ, जैसे तेरी बहन बहू बनकर हमारे महल में आई थी वैसे तू भी आ जाएगी। अरे तुझ जैसी को तो रखेल बनाकर भी ना रखे हम हमारे महल में। हमारे झूठ की वजह से आपको इतना सुनना पड़ रहा है सुनंदा, हम क्या करें? तारी बीवी तारे सामने हमारे पर इतने गंदे इल्जाम लगा रही है और तुम खड़े होकर जो सुन रहे हो। जो बोलना है हमसे बोल, हमारे पति हैं वो। मोहिनी, हमने कहा हाथ छोड़िए। क्या कर रही हैं आप ये? और क्यों कर रही हैं ये सब? आज तक आपने कभी हमारे लिए तो ऐसे स्टार्ट नहीं लिया। आज इस बंजारन के लिए आप हमसे ही तेज आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपको प्यार से समझा रहे हैं कि जो कुछ आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ आए थे अपना उपचार कराने के लिए। हमारा यकीन करिए मोहिनी, हम सच कह रहे हैं। नहीं कह रहे हो आप सच हमसे। अगर इतनी आवाज तेज करनी है ना आपको तो बताइए हमें साथ। बोले जो कर रहे थे आप यहाँ इसके साथ। अरे हम बोल। हमें देखा आपने तो आपने अपना रिश्ता ही बदल लिया। और ये बंजारन, इन लोगों की नीयत हम अच्छे से जानते हैं। तू समझती क्या है अपने आप को? हाँ, क्या लगा तुझे कि जैसे तेरी भांजी रानी बनकर हमारे घर में घूम रही है वैसे तू भी बहू बन जाएगी हमारे महल की? एक सेकेंड, अब समझ में आया हमें। अब समझ में आया कि ये जो हमारे पति बोल रहे हैं वो हमारे पति नहीं बोल रहे हैं, वो तेरी जड़ी बूटियां बोल रही हैं जो घोल घोल के तूने हमारे पति को पिलाया है ना। काला जादू किया तूने हमारे पति पे। हाँ, कहाँ है तेरी ये जड़ी बूटियां का? ये है ना तुम्हारी जड़ी बूटियां। ये सब पिलाया ना तूने हमारे पति को, ये सब पिलाया ना। आज दिखाते हैं तुझे तेरी औकात। समीर बहुत जिद्दी है अभी, मुझे उसे कुछ ना कुछ करके समझाना ही होगा। म्यूजिक स्कूल जाना उसका ड्रीम था,
मैं उसे इतना इजीली गिव अप नहीं करने दूँ। पर दी वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, वो जाएंगे तो हम उसे मिस करेंगे ना। हाँ, मिस तो करेंगे हम उसे, पर जो दोस्ती होती है ना वो मतलब ही नहीं होती है अभी। अगर हम उसकी खुशी में खुश नहीं है ना तो इसका मतलब कि हम बुरे दोस्त हैं। नहीं, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तो जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो दोस्ती निभाते हैं, और हम भी वही करेंगे, उसे जाने देंगे और उसके आने का वेट करेंगे। बड़ी वापस आएंगे ना? हाँ अबे, आएगा ना वो वापस। हम दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। दूर जाकर कोई और बेस्ट फ्रेंड बन गया तो? हम दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता अबे, और ये बात समीर भी जानता है। पर दी, अब उन्हें जाने के लिए मनाओगे कैसे? समीर बहुत जिद्दी है, कुछ ठान ले तो फिर अपना माइंड चेंज नहीं करता, किसी की नहीं सुनता। कुछ तो करना होगा, हमें उसे जाने के लिए मनाना ही होगा। पति? कैसा पति? कभी पति की नजर से तुमने देखा है इनको? जब देखो सबके सामने जलील करती हो। ये पति है थारा, नौकर को नहीं। तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? मैं कोई नहीं होती तुम्हारे बीच में बोलने वाली। और तन्ने रिश्तों की समझ ना है, तन्ने अंदाजा भी है कि तेरा प्यार पाने की खातिर बेचारा किस हद तक गुजर गया है। ज्यादा जबान मत चला हमारे सामने बंजारन, वरना क्या? ये हमारा घर है तो यहाँ मारी चलेगी। मैं थारा पति को नहीं कि थारी ऊंची आवाज सुनकर भी चुप रहूंगी। मैं अपने प्यार के लिए आई हो ना, एक बार भी कभी प्यार से देखा ही नहीं। सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी भावनाओं की पड़ी है। दूसरों की भावनाएं समझ सकती हो? तुम मतलबी हो, और थारा प्यार भी मतलबी है। सुनंदा, हमारी बात तो सुनिए आप। बस, अब मैं किसी की कोई बात ना सुनूंगी। मैंने आपको मना किया था ना कि मैं तारा इलाज नहीं करूंगी। मैंने तारी शक्ल देख के तरस आ गया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने आज तक हमारी इज्जत पर लांछन नहीं लगाया, मैं आपसे माफी। लेकिन आज पहली बार तारी वजह से किसी ने हमारी इज्जत पर दाग लगाया। लेकिन मैं अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अब यहाँ किसी का इलाज ना होगा। चले जाओ यहाँ से, निकलो हमारे घर से। मैंने कहा निकलो। अब आइए जरा महल में, आपको बताते हैं। समीर के बिना हर चीज अधूरी लगेगी, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि उसके सारे सपने पूरे हो जाए। बहुत जिद्दी, पर मैं कुछ ना कुछ करके उसे लंदन म्यूजिक स्कूल भेज कर रहूंगी। लगता है हमारे सुनंदा के पास जाने की वजह से मोहिनी के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आज महल में पूजा है, आज के दिन कहीं बाहर मत चले जाना। लगता है मोहिनी हमसे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती। जी, आपको क्या लगा इतनी आसानी से भूल जाएंगे? रिमझिम, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए कुछ स्पेशल लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खुद खोल के देख लो।
ये छल्ले का मैं क्या करूंगी? रानी हो, खजाने की चाबी रखने काम आएगा, और ये ईवल आए तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। मिस्टर रॉयल, तुम कब से इन सब में बिलीव करने लग गए? बिलीव तो हम अभी भी नहीं करते, बट अगर उससे कुछ अच्छा होता है तो प्रॉब्लम है तुम्हें? थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट देने के लिए, पर मेरे पास भी ना तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हमारे लिए? इंटरेस्टिंग। और क्या है गिफ्ट? पर तुम्हें ना पहले प्रॉमिस करना होगा कि तुम मना नहीं करोगे। बिना देखे ना हम कुछ प्रॉमिस नहीं करते। दिखाओ पहले। तो फिर ये रानी साहब का हुक्म ही समझ लो। उफ, रानी बनते ही सबसे पहला हुक्म हम पर चला होगी, शिष्य गुरु पर ही हावी हो गया। नाइस एटीट्यूड। गुरु से ही सीखा। रानी के दिल में सच और बातों में अकड़ होनी चाहिए, तभी तो प्रजा उन्हें सीरियसली लेती है ना? लेसन याद है तो बताइए क्या तोहफा है हमारे लिए रानी साहब? क्या हुआ प्रताप भाई साहब, सारी तैयारी कर ली आपने? अरे जी सा, जैसे आपने कहा था बिल्कुल सारी तैयारी वैसे कर दी है। बहुत खूब। उस बंजारन और उसकी भांजी रिमझिम को क्या लगा हमारे सारे ख्वाब और उसकी मासी हमारा पति छीन लेंगे? इसी जगह डसेंगे उन्हें कि समुंदर भी उनकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। समीर, तुम्हें लंदन म्यूजिक स्कूल जाना ही होगा। यही मेरा तोहफा है और यही मेरा हुक्म। ये वीरगढ़ की रानी सा का हुक्म है तुम्हारे लिए समीर। बड़ी मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अपनी बहन को समझा दो। हविक, सपने पूरे इतनी जल्दी नहीं होते। अगर मौका मिला है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। समझा दे अपने बड़ी को। समझाना बड़ी सपनों से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओफो, मैं कोई टेनिस बॉल हूँ क्या जो मेरे साथ लेफ्ट राइट खेल रहे हो? जो बात करने आपस में कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ। ये तो हम जानते हैं जिज्जी सा, सांप का काटा हुआ एक बार बच सकता है, पर हमारी जिज्जी सा का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। एक वो राजा सा थे जो आ करके निकल गए बातों के शेर, बस। पर असली राजनीति का खेल कैसे खेलना है ये हमारे जिज्जी सा से अच्छा कोई नहीं जानता। क्या है ना भाई साहब, जब तक किसी को अपनी काबिलियत ना दिखाई जाए लोग हल्के में लेने लगते हैं आपको। अच्छा, उम्मीद करते हैं वो कुलदेवी की मूर्ति आपने गायब कर दी होगी। अरे जय हो कुलदेवी माता की। जिज्जी सा उसको उनके स्थान से उठाकर गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। ये हुई ना बात। अब देखिए क्या होता है। तुमने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है समीर। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर जी लो अपने सपने। सब हैं यहाँ, फिर भी हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। दूर जाकर भी हमेशा पास रहोगे। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो समीर। हालत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तुमने हमेशा दोस्ती निभाई है। इस बार मुझे भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ करने दो और तुम मेरी टेंशन मत लो। यहाँ पे पृथ्वी चाचा सा, रूप बुआ सा, प्रेम बुआ सा सब है मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ। और भुआ माँ? भुआ माँ का नाम नहीं लिया तुमने? वो दिमाग से निकल गया, पर जब तुम जाओगे ना तो वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। जानते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे जैसे कि हमारा रखती है। आज महल में लाल कपड़े से ढकी हुई पालकी तो आएगी, पर उसमें मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि मूर्ति तो हमने गायब कर दी है। आप जानते हैं ना कि प्रजा के लिए ये कितना बड़ा अपशगुन होगा। इतना बड़ा अपशगुन प्रजा कभी नहीं भूल पाएगी। तरह तरह की बातें करेगी, कहेगी कि अरे देवी माँ हमारी नई रानी से नाराज है। देवी माँ ने तो वीरगढ़ की नई रानी को स्वीकार करने से ही मना कर दिया।
यही तो हम चाहते हैं। जाने से पहले तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। एक और तोहफा दिखा। ये तो हमारा स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा ड्रीम गिटार, जैसा तुम्हें हमेशा से चाहिए था। इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि प्रजा की आवाज तेज और बुलंद होनी चाहिए प्रताप भाई साहब। आवाज इतनी ऊंची उठेगी कि वीरगढ़ के कोने कोने तक जाएगी। बहुत अच्छे। आज का दिन रिमझिम कभी नहीं भूलेंगे। आज उसकी सारी खुशियां छीनने गया। यहाँ हुआ अपशकुन और वहाँ उसकी मौसी की इज्जत, उसका गुरूर छीनेंगे हम। आज देखते हैं ये रिमझिम अपनी रानी की मर्यादा को बचाती है या फिर अपनी मौसी की इज्जत।